मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। सबसे पहले मैं आज आपको नए साल 2023 की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के लिए नया साल 2023 मंगलमय हो और आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपके रुके कार्य हो, सब इस साल में पूर्ण हो। ऐसी मैं बजरंगबली भगवान से और आप लोग जिससे भी जुड़े हैं, जिसको भी मानते हैं, वो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कन्या राशि वालों के बारे में। कैसा होगा कन्या राशि वालों के लिए 2023। इससे पहले मैंने कई राशियों के लिए पहले से वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी हैं और आगे भी जो रह रही हैं उनको भी मैं जानकारी दूंगा। आज मैं बताऊंगा कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा 2023। आप केवल मेरे साथ जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से जुड़े रहने से आपको कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह का, तो आज मेरे चैनल को अगर रेड कलर से आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन के रूप में नई नई जानकारियां मिलती रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा 2023। कन्या राशि वालों को हम पहले यह जानना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हैं, कैसा रहा आपका बीता हुआ साल। क्या आप सोच रहे हैं कि बीता हुआ साल भला अब क्या मायने रखेगा? वैसे यह बात कोई छिपी नहीं है कि कन्या राशि वालों के लिए बीती बातें बहुत मायने रखती हैं। दरअसल कन्या राशि के जातक काफी बुद्धिमान होते हैं, इसलिए हर गुजरी वक्त का अच्छी तरह से हिसाब रखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं ताकि अतीत में की गई गलतियों को भविष्य में न दोहराएं। वैसे अक्सर लोग पिछली गलतियों या मौकाओं से का भरपूर लाभ न उठा पाने के कारण काफी पछताते हैं, मगर आपको यह सलाह दी जाती है कि बीती बिछड़ी बातों को लेकर न बैठे और कन्या राशि 2023 आपको उन सवालों के व्यवहारिक उत्तर खोजने की सलाह देता है जो आपको काफी समय से परेशान कर रहे हैं। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि आप साल 2023 में आगे कई अवसर प्राप्त होंगे और आप उनका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। 2023 में बृहस्पति की उपस्थिति मजबूत रहेगी, जिससे जातक को वर्ष की दूसरी तिमाही में ही पेशेवर सफलता, विवाह, संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनने लगेंगी। साथ ही कन्या राशि फल 2023 में शुक्र का प्रभाव भी शुभ रहेगा, जिसके कारण जीवन में प्रेम प्रसंग बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम साल के अंत की ओर बढ़ेंगे, आपकी कुंडली में केतु गोचर का प्रभाव देखने को लगेगा और ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस समयावधि में आप अपने रिश्तों और वित्तीय मामलों पर ध्यान दें। इसके अलावा अपने भाग्य में मंगल और बुध की मजबूत अवस्था होने के कारण 2023 की शुरुआत में ही यात्रा करने के कई अवसर आएंगे। साथ ही 2023 में आप में कुछ लोग इस वर्ष यात्रा करके भी धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं और साथ ही पेशेवर अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2023 में आपको और आपके पास कई ऐसे अवसर होंगे, खासकर यदि आप अनुसंधान या कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं। किंतु केतु और मंगल ग्रह कन्या राशि फल 2023 में तीसरे तिमाही में स्थित है, इसलिए कानूनी सेवाओं का अभ्यास करने वाले लोगों को अपने काम के प्रति ईमानदार रहने और मंगल से प्रभावित न होने के लिए
इसे पूरी निष्ठा के साथ करने की सलाह दी जाती है। साल की शुरुआत में ही सितंबर के बाद से व्यापार में कन्या राशि वालों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। यदि आप कारपोरेट क्षेत्र में काम करते हैं तो अपने सहकर्मियों के साथ बहस में न पड़ने, और साथ ही आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत रहेगा और शुक्र ग्रह आपको अपने सहयोगी के साथ कुछ रोमांटिक संबंध भी बनाने का अवसर देगा। साथ ही कन्या राशि 2023 आपको सलाह देता है कि जीवन में धैर्य जरूर बनाए रखें। कन्या राशि के जातक शक्तिशाली, साहसी, जीतने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप तब तक हार नहीं मानते जब तक आप उसे हासिल ना कर लें। यह आपके स्वभाव की अच्छी और बुरी बात दोनों है। कन्या राशि फल की माने तो आप कई बार गैर जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर बैठते हैं, जिससे अन्य ज्यादा जरूरी और व्यावहारिक चीजें नजरअंदाज कर हो जाती हैं, और यही सही नहीं है। और निश्चित रूप से एक नेता के रूप में जो काम आप शुरू करते हैं उसे खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा गुण है, लेकिन 2023 में आपको रुककर जरा सोचना होगा कि क्या आपकी महानता प्राप्त करने के विकल्प है जो आप चाहते हैं। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों के लिए प्रेम की कैसी स्थिति होगी। प्यार इस साल आपको उस तरह से मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कन्या प्रेम राशि फल 2023 में शुक्र की मजबूत स्थिति शर्मीले लोगों को प्यार की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी, और साहसी लोग को साल में अंत में रिलेशनशिप और कामकाजी जीवन तारतम्य बैठने के लिए परिपक्वता देगी। और वर्ष के पहले भाग में चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपको स्थायी बंधन में बंधने में मदद करेगा। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी विपरीत लिंग के मित्र के साथ हैं तो संभवतः आपके मन में उनके प्रति आकर्षण पैदा हो। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए मैं सलाह दूंगा, और साथ ही सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने प्यार का इजहार करने से पहले आप अपनी भावना का आकलन करें। अगर आपको लग रहा है कि जिसे आप पसंद कर रहे हैं वह भी आपको प्यार करते हैं तो एक बार फिर उनकी बातों पर गौर करें। संभावना इस बात की है कि आप संकेतों को गलत अंदाज में समझ लेते हैं, इसलिए जो दिखे उस पर आंख बूंद कर भरोसा न करें। यदि आप किसी रिश्ते में हैं या विवाहित हैं तो साल की पहली तिमाही में आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इस अवधि में आपकी कुंडली में शनि की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि आपको एक दूसरे की पुरानी गलतियों को लेकर बार बार एक दूसरे को ताना नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में कमजोरी आएगी और आपको 2023 में व्यर्थ के तर्कों से बचने की सलाह देता हूं। और साथ ही आगे चलकर वर्ष की दूसरी तिमाही में बृहस्पति और राहु का गोचर आपको गुप्त प्रेम या किसी भी बंधन में बंधने से सावधान रहने के लिए कहता है, जो नैतिक रूप से गलत है। और ज्योतिष का ऐसा करने से पहले बुरे कर्म बढ़ेंगे जिसका आपको आगे चलकर पछतावा होगा। दरअसल बृहस्पति को गुरु या शिक्षक कहा जाता है, वह बहुत मजबूत ग्रह है। अगर आप गलत काम करते हैं तो आपकी कुंडली में इसकी उपस्थिति हानिकारक साबित होगी। यह ग्रह आपको सब सिखाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर किसी को शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो इसके लिए जून का महीना सबसे अच्छा होगा। और कन्या राशि 2023 बताता है कि जून का महीना यात्रा के लिए अच्छा है। आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ भी एक माह में पहाड़ी में घूमने का विचार कर सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। प्रेम विवाह के लिए
जुलाई और अगस्त के महीने बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप इस महीनों में शादी करने की योजना बना सकते हैं। और साथ ही किसी कारणवश अपने मित्र माता पिता आपकी शादी के लिए सहमत नहीं तो इस समय अवधि में आप उन्हें रजामंद कर सकते हैं। जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए मंगल अगस्त के महीने में अप्रत्याशित संबंध प्रस्ताव लेकर आ सकता है। और साथ ही कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा वित्त वर्ष 2023। कन्या राशि वालों के लिए 2023 की पहली तिमाही में वित्त के मामले में बहुत कुछ होगा। वर्ष की शुरुआत में ही स्वतंत्र पेशेवर और उपभोग वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि व्यापार के विस्तार में विचार करने के लिए यह सबसे अच्छा समय नहीं है, लेकिन वाहन खरीदने के लिए यह एक अच्छा समय है। और 2023 भविष्यवाणी करता है कि आपको अपने परिवार में वित्त सहयोग नहीं मिलेगा, आपको अपनी वित्त समस्याओं को अकेले ही सुलझाना होगा। वैसे भी साल की शुरुआत में आपकी वित्तीय स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए आप बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। साल की पहली तिमाही में आपको खर्च बढ़ सकते हैं, जबकि आपके आय के स्रोत कम रहेंगे। इस साल आप शेयर बाजार से भी अधिक लाभ की उम्मीद न करें। हालांकि यदि आप नौकरी बदलते हैं तो आपको वेतन में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। राहु और बृहस्पति ग्रह का गोचर आपको तीसरी तिमाही में विदेश यात्रा का अवसर दे सकता है। अगर आप बचत कर रहे हैं तो आपकी सेविंग आपकी विदेश यात्रा में मदद कर सकती है। कन्या राशि फल 2023 के अनुसार सूर्य बुध ग्रह की उपस्थिति के कारण आप अपने बच्चों पर कुछ खर्च कर सकते हैं। वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही और दूसरी छमाही में कन्या राशि फल अपनी आय में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा 2023 में आपके वित्त पर बृहस्पति ग्रह का प्रभुत्व है और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। अगस्त माह के बाद आय के स्रोत खुल जाएंगे और इसके बावजूद आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्च में कटौती करें। जहाँ जरूरी न हो वहाँ खर्चा न करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों के साथ भी समझौता करने लगें। जो चीजें आपके लिए अत्यंत जरूरी हैं या आपकी भलाई के लिए हैं उन्हें अवश्य खरीदें। यह साल बताना है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर भी अधिक धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नतीजन आप अपनी उम्मीद से ज्यादा बचत कर सकते हैं। और साथ ही कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा उनका कैरियर। यदि आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप 2023 की तीसरी तिमाही तक दबाव को संभालने की अपनी क्षमता का परीक्षण होगा। साथ ही अनाधिकारी व्यवसाय में कुछ लोगों के विवादों से गुजरना पड़ सकता है, जो कि आपके उद्यम को भी प्रभावित कर सकता है। यदि आप कारपोरेट नौकरी से जुड़े हैं तो शुक्र केतु ग्रह आपको कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बहस करने से बचने का सुझाव देते हैं। इस वर्ष समय सीमा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई भी कार्य ऐसा करें जिससे आपको परेशानी हो और इसका आपको अपने काम के प्रति अतिरिक्त उत्साही बन जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो केवल आपके लिए तनाव में वृद्धि होगी। यदि आप किसी स्टार्टअप या व्यवसाय को 3 साल से अधिक समय से चला रहे हैं तो अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। और 2023 में आपको कहा जाता है कि आपकी योग्यता और मान्यता मिलेगी। आपको अपनी काबिलियत के कारण कई लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपके साथ काम करने का प्रस्ताव रखेंगे। कार्यस्थल पर बृहस्पति का प्रबल प्रभाव आपके उत्कृष्ट विचारों को गढ़ने के लिए प्रभावित कर सकता है, जो आपके लिए एक नई पहचान दिलाएगा।
हालांकि बुध की चाल के कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, मगर आपको लेकर विचलित न हो, क्योंकि ऐसा करने का श्रेय आपको शीर्ष प्रबंधन द्वारा दिया जाता है। इस साल आपको लग सकता है कि आपकी आय में जिस तरह की वृद्धि होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। यह सही भी हो सकता है और नहीं भी। आपका सामना ऐसे लोगों से भी होगा जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल किया। इस तरह के लोगों से मिलकर आप प्रोत्साहित भी हो सकते हैं और निराशा भी भर सकते हैं। यही नहीं, आप खुद का आकलन करने लगेंगे और खुद से सवाल करेंगे कि आखिर आपने गलती कहाँ हो गई या आप क्या गलती कर रहे हैं। यदि 2023 में आप अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो शुक्र यह सुझाव देता है कि आप जीवन साथी के साथ इसका विश्लेषण करें और व्यवसाय शुरू करने से पहले हमेशा शुभ मुहूर्त पर विचार करें। और 2023 में उपभोक्ता उत्पादों से जुड़े व्यवसाय खूब फलेंगे फूलेंगे, जबकि शोध में संबंधित नौकरियां आपको सफलता दिलाएगी। यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कन्या राशि वाल 2023 बताता है कि आप किसी अभी तक की जितना प्रयास कर रहे हैं आपको उससे कहीं अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी। साथ ही आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने डर पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा और 2023 में आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। इसलिए जो भी करें ध्यान पूर्वक करें और सही निर्णय लें, खूब मेहनत करें। इस तरह आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यदि नौकरी बदलने की आप सोच रहे हैं तो साल की पहली 2 तिमाही इसके लिए उपयुक्त होंगे। नए कैरियर क्षेत्रों में जाने से घबराएं नहीं, बल्कि आपने लिए सही कैरियर विकल्प चुनने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे जो अंत में मिलेंगे उसके लिए आभारी हैं और दूसरे के साथ भी अपनी तुलना करने की आदत छोड़ दें। अब मैं स्वास्थ्य के लिए बताता हूँ। कन्या राशि वालों के लिए 2023 उनके क्रोध के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि कारण है कि आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करना होगा। उसकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की उपस्थिति पूरे वर्ष अच्छे स्वास्थ्य की प्रचुरता सुनिश्चित करती है। कन्या राशि 2023 के अनुसार अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका स्वस्थ जीवन और स्वस्थ भोजन और अपने लिए समय निकालना आपके लिए अलावा आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी होगी, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। इससे आपका स्वास्थ्य भी सकारात्मक होगा। और तनाव और क्रोध का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन शैली में कुछ जरूरी बदलाव करें, जैसे सैर करें और जरूरी हो तो यात्रा पर निकलें, और जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़े। साल की आखिरी 2 तिमाहियों में त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और वक्त के साथ यह समस्या बढ़ सकती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है और प्रेगनेंसी में ऐसा ही। तो साल की आखिरी तिमाही में कंसीव करने में अधिक समस्याएं होंगी। जो महिलाएं पहले से ही गर्भवती हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तनाव न लें और मोबाइल फोन और टीवी कम समय बिताएं और साथ ही चंद्रमा मजबूत करने के लिए अभ्यास करें। और साथ ही अब मैं बताता हूं आपको कुछ उपाय कन्या राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए 2023 में, जिससे उनके जीवन में परेशानी खत्म हो जाए और उनका जीवन सुखी रहे। वर्ष 2023 के दौरान घबराहट को कम करने के लिए सोने की धातु पर पन्ना रत्न की अंगूठी के रूप में पहने
तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बेचैनी कम होगी और व्यवहार में भी स्थिरता आएगी, जो आपके सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तीसरा, असुरक्षा को कम करने के लिए भगवान शनि यंत्र की पूजा करें। साथ ही चौथा उपाय, साल के दूसरे भाग में बृहस्पति को प्रसन्न करने के उपाय आप करें। मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको बताया 2023 कैसे रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। मेरे विचार से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। जो भी पर्सन होगा मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर आपसे कहूंगा, आज मेरे चैनल को अगर रेड कलर से आपकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा है तो उसे जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और साथ ही मैं लास्ट में अब आपको नए वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका साल मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और साथ ही इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई राशि को लेकर। आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।